सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा मुद्दा ये है कि योगी जी को लोग समझते हैं कि वो राजपूत के परिवार में जन्मे, तो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। पर मैं तो ये समझता हूँ कि वो धोबी हैं। वो धोबी जाति से बिलोंग करते हैं। कारण क्या है, वो धोते बहुत अच्छा है। मैंने उनकी यूपी की विधानसभा में उनका भाषण सुना, तो उन्होंने इतना अच्छा धोया कि विपक्ष तो ऐसे बैठा था जैसे कोई कथा सुनने के लिए आया हो। ऐसे सर झुकाए बैठा रहा और उसका प्रतिकार बिल्कुल भी नहीं कर पाया। कमाल ही करते हो योगी जी, इतना भी कोई धोता है क्या? ऐसा धोया और वो धुलते रहे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो गिद्ध थे उन्हें लाश मिली, लाशें दिखती थी उन्हें हर जगह, और सुअरों को गंदगी दिखाई देती थी। संवेदनशील लोगों को रिश्ते नजर आए। कैसे रिश्ते नजर आए कि ये कहानियाँ कुंभ की चलती रहेंगी और अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, क्योंकि ये महाकुंभ है। और इसमें क्या है, एक बहू अपनी सास को पीठ पे बिठा करके संगम में स्नान करने के लिए लेके जाती है। ये श्रद्धा है महाकुंभ के प्रति, ये श्रद्धा है रिश्ते के प्रति। और ऐसा समर्पण कोई बच्चा जो है श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बापों को लेके जाता है, और जिनके कहीं भगदड़ में किसी के घायल हो गए या मृत्यु तक हो गई, पर उनके मन में इतना द्वेष भाव या कोई वो बात पैदा नहीं हुई। इसको कहते हैं श्रद्धा। आस्थावानों को पुण्य मिला, वो कहते हैं आस्थावानों को पुण्य मिला। तो सही बात है, जिनको आस्था जो जैसा सोचता है वैसे ही उसी प्राप्ति होती है। सज्जनों को सज्जनता दिखाई दी, वहाँ लोग एक दूसरे की सहायता भी कर रहे थे, तो सज्जनों को सज्जनता के दर्शन हुए। और दुष्ट क्या देखेगा, वो दुष्टता ही देखेगा और कमियां ही ढूंढता रहेगा। गरीबों को रोजगार मिला। चाय बेचने वाले भी प्रतिदिन हजारों रुपए कमा रहे थे वहाँ। हजारों सफाई कर्मचारी लगे हुए थे, उनको भी काम धंधा मिला हुआ था। काम छोटा बड़े की नज़र से मत देखो, जो जो कर सकता है उसे वो ही करना चाहिए ना। दूसरे का काम कैसे करेगा कोई, ये बताइए। क्यों वो छोटा काम करो? कोई छोटा काम बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन यदि कोई छोटा बड़ा मानता है तो भाई तुम क्यों करते हो? ना करो, कोई और अपनी योग्यता को बढ़ाओ। सज्जनता को सज्जनता नजर आई और गरीबों को रोजगार मिला ना। अमीरों को धंधा मिला, अमीरों ने बड़े स्तर के काम किए। टेंट लगाने वालों को, टेंटेज लगाने वालों को भी बड़ा काम मिला, और भी सुविधाओं के लिए बड़ी बड़ी मशीनें देना, और ये जो वहाँ सप्लाई करना वो बड़े अमीरों का काम है। ट्रांसपोर्टर्स लोग हैं, तो ये हर एक आदमी तो नहीं कर सकता। ये बड़े लोग ही तो करेंगे, जिनके पास पैसा है। बड़े लोग से मतलब मेरा पैसा है। बड़े पैसे वाले लोग गिरे हुए भी होते हैं, बड़े नहीं होते, विचारों से बहुत छोटे भी होते हैं। इसलिए मेरी बात को गलत मत मान लेना भाइयों, डर रहता है। तो अमीरों को धंधा मिला, और जो पर्यटक थे ना उनको अव्यवस्था मिली। बात सही कही है योगी जी ने। जिसके मन में ये भावना होगी कि हम तो घूमने आए हैं, तो घूमने आए हैं तो घूमने जाते हैं, तो वो तो 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में ठहरते हैं। उनको कहीं टेंट में रुकना पड़ जाए और सोना पड़ जाए नीचे। योगी जी तो एक तख्त पे सोते हैं, यार कहते हैं दरी बिछा के ही सोते हैं। उन्होंने दूसरे राजनेताओं की तरह कोई शीश महल नहीं बनाए हैं। तो वो क्या है, उनको अव्यवस्था नजर आएगी, या तो ये नहीं है या वो नहीं है। वो तो ऐसी बात करेंगे ही करेंगे, वाजिब है उनकी बात। और जिनमें सद्भावना थी उन्होंने वहाँ जाति रहित समाज को देखा। उन्होंने देखा कि सनातन के लोग चाहे जातियों को वैसे मानते भी होंगे मन से, लेकिन वक्त ज़रूरत वो जाति विहीन समाज की तरह भी आचरण करते हैं। मतलब जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था इतनी रिजिड नहीं है। ये तो आप पॉलिटिशियन और जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं
वो पढ़े लिखे इस चीज़ से खेलते हैं, राजनीति करते हैं, अपने आप को बड़ा वो कह जी हम तो पीड़ित है। लठबाज लोग जो लठेत होंगे ना समाज के, वो भी कहते हैं हम पीड़ित हैं। जिसके 50 एकड़ जमीन है वो कहेगा मैं दलित हूँ। क्यों दलित? पिछड़ा है भी तू, बुद्धि से पिछड़ा है। 50 एकड़ जमीन वाला कहता है मैं पिछड़ा हूँ, और लालू यादव की औलाद कहती है हम पिछड़े हैं। बोलो, ये मुलायम सिंह की औलाद कहती है मैं पिछड़ा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आया, तेरा बाप भी पढ़ के आया था वहाँ, और यहाँ के गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं जिनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती। फालतू बकवास समाजवाद आया चल के तुम्हारा। 2 टके की तो बात नहीं करते। पर्यटकों को व्यवस्था मिलनी है, सद्भावना जो देखेगा उसे मिलेगी। जिन्होंने जाति व्यवस्था को, जातिवादी लोग और जो इसको यूज़ करना चाहते हैं उन्हें तो नहीं नज़र आएगी। योगी जी ने सही कहा। और भक्तों को भगवान नज़र आए, भक्तों की तो दिल में भगवान रहते हैं। महाकुंभ में जाएंगे तो उनको भगवान ही दिखेंगे, उनकी दृष्टि में भगवान होते हैं। वो ये नहीं देखते कि नागा साधु ऐसे क्यों नंगा फिर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। वो क्या है, उनके मन में ही भक्ति भाव है। तो जिसकी जाकी रही भावना जैसी, ये तो वही कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। योगी जी का आधार यही साइकोलॉजिकल समझ है। योगी जी ने तप किया है। जिसके अंदर तपोबल होगा उसके सामने जो धन कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, जो राजनीति के धंधेबाज हैं, उनके ये समझ में नहीं आएगा और वो ऐसे लोगों से पिटेंगे। कारण क्या है, जहाँ पवित्रता है वहाँ पाप हार जाता है, और जहाँ जो अधर्म है वो धर्म से आखिरकार हारेगा ही। हालांकि वो राजनीति करते हैं, योगी जी भी राजनीति करते हैं। सठे साठम समाचरित, ये सच है। राजनीति विश्वास के साथ राजनीति करनी चाहिए और दुष्ट आदमी को दुष्टता के हथकंडों को अपना के ही उसी डंडे से ठोकना चाहिए, लेकिन खुद दुष्ट नहीं बन जाना चाहिए। वो उस दुष्टता को समझना, उस घटियापन को समझना है, घटिया या दुष्ट हो जाना नहीं है। तो भाइयों, आपने सुना, आपको पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। अब आप समझ गए होंगे कि योगी जी बहुत अच्छे धोबी हैं, और मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा दिया करो, तो फिर अपने बातें चीतें चलती रहेंगी। धन्यवाद।